हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले देखा जाए तो कुल मिला के 5 स्टॉक्स की यहाँ पे बात होने वाली है। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखना है कि ऐसे जो 5 स्टॉक में आप लोगों को यहाँ पे बताने वाले हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है। क्योंकि हर वक्त आप लोगों को पता है, कोई भी चीज़ अगर हम लोग आपको बताते हैं या फिर मैं वीडियो में आपको बताता हूँ तो उसके पीछे लॉजिक बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि लॉजिक के ही हिसाब से हम लोगों की जर्नी डिपेंड करती है। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, जब मार्केट यहाँ पे 12,000 पे भी आया था, बहुत सारे लोग आप लोगों को कह रहे थे कि सेल कर दो, वापस गिरेगा। तभी मैंने आपको एक लॉजिक बता दिया कि फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे पैसे डाल रहे, चेक कर लेना कि फॉरेन इन्वेस्टर एफआईएस का डेटा क्या वो विड्रॉ कर रहे। ऐसा ही थोड़ी ना होता है कि मार्केट गिरेगा कि 12,000 आ गया या फिर उसके ऊपर वो जा ही नहीं सकता। आज तो आप देख सकते हैं 14,000 की बातें हो रही है। सो यही चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, जब तक आप लोग खुद यहाँ पे कोशिश नहीं करने वाले हो और दूसरों के ऊपर अगर आप लोग आँख बंद करके अगर भरोसा करोगे तो आपका पैसा डूबना ही तय है। सो यही कहना चाहूँगा, खुद के ऊपर भरोसा ये सबसे बेस्ट होता है एंड इसीलिए सबसे ज़्यादा टाइम लॉजिक के ऊपर आप लोगों ने खर्च करना चाहिए। मैं वापस कहना चाहूँगा, अगर आप लोग डायरेक्टली 5 स्टॉक्स के ऊपर जंप करोगे कोई फ़ायदा नहीं है। जो स्टॉक्स मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ वही स्टॉक इसी वीडियो में भी बताने वाला हूँ, उसमें कोई नई बात नहीं है। बट हम लोगों का कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ता है कि इन स्टॉक्स को होल्ड और क्यों करना चाहिए, उसके पीछे का ये लॉजिक आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके बदौलत ये 5 स्टॉक्स की क्यों। सो यही आप लोगों को सबसे पहले जानना है। तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज दोपहर को ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि आप लोग देख सकते हैं। राकेश झुनझुनवाला का एक छुपा रुस्तम शेयर है, तो ज़रूर इसको देख लेना। 1 करोड़ शेयर्स उन्होंने यहाँ पे खरीद के रखे हुए हैं एंड स्टॉक चल रहा है लगभग 800 का, मतलब लगभग 500 या फिर 800,000 करोड़ की उनकी इन्वेस्टमेंट है। सो ज़रूर इस वीडियो को देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड सबसे खास बात, स्टॉक मार्केट क्लासेस पे आज आप लोगों ने देखा होगा कंपाउंडिंग से रिलेटेड वीडियो यहाँ पे मैंने अपलोड किया हुआ है कि कैसे स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग ये 8वां अजूबा है। तो ज़रूर इसको देख लेना दोस्तों, इतना पैसा बनता है ना यहाँ पे। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, फिलहाल हम लोग चल रहे 2020 पे एंड 2030 तक, मतलब 10 साल का ये टाइम है। सो ऐसे कौन से शेयर है जो कि आप लोगों को मल्टी बैगर रिटर्न्स कमा के दे सकते हैं, आपको करोड़पति लखपति बनाने का दम ज़रूर रखते हैं। सो चलिए दोस्तों, इसी से रिलेटेड ये जो डेटा है, एक आर्टिकल यहाँ पे सामने आया है जो कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत सारे एनालिसिस ने यहाँ पे रिसर्च किए एंड यहाँ पे जो इकोनॉमी का जो नंबर है कि कौन सी कंपनी का इकोनॉमी कितना स्ट्रांग होगा एंड कौन सी कंपनी का कंट्री का इकोनॉमी यहाँ पे नीचे जाएगा। सो उसी के बारे में हम लोगों को यहाँ पे जानना है दोस्तों। अगर हम लोग बात करें, ये 2020 का डेटा है, 21 का डेटा है, 25 का डेटा एंड 2030 का डेटा है। सो उसी के चलते यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, चलो ये डेटा हटा देते हैं क्योंकि हम लोग 2020 में, तो ये तो आप क्रोनोलॉजी ही आप लोगों को देखने को मिल रहा है। पहले नंबर पे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी अमंग 193 कंट्रीज़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सो यूनाइटेड स्टेट। सेकेंड नंबर पे चाइना, थर्ड नंबर पे जापान, फोर्थ नंबर पे जर्मनी, फिफ्थ नंबर पे यूके एंड सिक्स्थ नंबर पे इंडिया। सो दोस्तों, ये फिलहाल की सिचुएशन है, बट 2020 खत्म होने जा रहा है। एंड उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसको मैं हटा देता हूँ, 2021 नेक्स्ट टाइम पे अगर हम लोग बात करें, कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं होने वाले। सभी कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी की जो पोजीशन है वो बिल्कुल सेम रहने वाली है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स से लेके चाइना, जापान, जर्मनी, यूके एंड इंडिया की भी। बट जैसे ही हम लोग यहाँ पे आगे जाते हैं, 5 साल के बाद 2025 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अमेरिका नंबर 1 रिटेन करने वाला है, चाइना भी नंबर 2 पे है, जापान 3 पे, जर्मनी 4 पे। बट यूनाइटेड किंगडम की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों वो 6th नंबर पे नीचे जाने वाला है एंड इंडिया यहाँ पे 2025 में नंबर 5th पोजीशन पे यहाँ पे आने के पूरे चांसेस यहाँ पे बनते हैं। सो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं वो 5th ईयर में हम लोगों को यहाँ पे बदलती हुई देखने को मिलेगी, जहाँ पे इंडिया का नंबर इकोनॉमी में यूके से भी अच्छा होते हुए देखने को मिलने वाला है। एंड दोस्तों, उसी के साथ साथ अगर हम लोग आगे आ जाते हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स, मतलब 2025 के बाद नेक्स्ट जो 5 ईयर्स रहेंगे 2030 तक, सो दोस्तों यहाँ पे पूरा नंबर शफल हो चुका है। मतलब अगर हम लोग बात करेंगे, सो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट जो पहले 3 मतलब 2025 तक नंबर 1 पे था, वो 2002 मतलब 2030 में नंबर 2nd पोजीशन पे नीचे फिसल जाएगा। एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी किसकी रहेगी, तो नंबर 1 पे वो यहाँ पे चाइना की होने वाली है। ये 2030 की बातें कर रहे हैं, आने वाले 10 साल में बहुत कुछ चेंजेस होने वाले हैं। उसी के साथ साथ जो जापान यहाँ पे नंबर 3 के पोजीशन को रिटेन करके रखा था, वो भी फिसल जाएगा एंड नंबर 4 पे आ जाएगा। जर्मनी की बात करें, जो नंबर 4 पे चल रहा था, वो भी एक पोजीशन नीचे जाएगा, नंबर 5th पे आएगा।
यूनाइटेड किंगडम ऑलरेडी नंबर 5 पे था, बाद में 6 पे फिसलट गया था, वो 6th पोजीशन पर रहेगा। एंड सबसे बड़ा कोई चेंज रहने वाला है तो दोस्तों इंडिया, जो नंबर 6 पे था, बाद में 2025 में 5th पे जाएगा एंड 2030 तक ये नंबर 3, यस दोस्तों, 3rd नंबर की बिगेस्ट इकोनॉमी अगर कोई दुनिया की यहाँ पे बनने वाली है बाय 2020-30। सो वो इंडिया का नाम बहुत सारे एनालिसिस ले रहे हैं। सो दोस्तों यही है दोस्तों सबसे मेन वजह कि इंडियन इकोनॉमी ये एक बहुत ही ग्रोइंग इकोनॉमी की और हम लोगों को यहाँ पे देखने को फिलहाल यहाँ पे मिल रही है। मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग ये बाकी कंट्रीज़ देखोगे ना तो आप लोग कह सकते हैं कि ऑलरेडी ये डेवलप हो चुकी है, बट इंडिया अभी तक डेवलप नहीं है। यहाँ पे डेवलपिंग मतलब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी तक चल रहा है, बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे बाकी है। एंड उसमें से कोई ऐसी कंट्री है तो वो फिलहाल इंडिया ही हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है। एंड 10 साल के बाद ये नंबर 6 का पोजीशन डायरेक्टली 3 पे आएगा। मतलब अंदाज़ा लगा रहे हो इसका अर्थ क्या है, हम लोग यूके को भी पीछे छोड़ देंगे, जर्मनी को भी छोड़ देंगे एंड जापान जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी को भी पीछे छोड़ देंगे। सो दोस्तों ये सबसे बड़ी खासियत है एंड इसीलिए यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हम लोगों को इंडिया में आते हुए देखने को मिलता है। किसी ने मतलब हम लोग बोलते हैं ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि सर जो जापान का अगर आप लोग स्टॉक मार्केट देखते हो ना, वहाँ पे कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। मतलब कितने सालों से जापान अपने स्टॉक मार्केट में बिल्कुल ऐसा ऐसा ही चल रहा है, तो ये इंडिया के साथ तो नहीं होगा। सो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त एंड सॉलिड सवाल था, पर दोस्तों यही कहना चाहूँगा, इंडिया की सबसे बड़ी खासियत है कि इंडिया में अपॉर्चुनिटी है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक के पीछे बड़े इन्वेस्टर के से दीवाने होते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर तेज़ी की बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती है। सो वैसे ही दोस्तों अगर हम लोग बात करें, फिलहाल इंडिया की भी सिचुएशन वैसी ही है कि अभी तक हम लोग उतने ग्रो नहीं हुए हैं। अभी तो हम लोग जस्ट, आप लोग कह सकते हो 10-20, चलो मैक्स टू मैक्स 25 से 30%, अभी तक 70% ग्रो होना हमारा बाकी है। एंड हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट की भी बात करें तो बहुत ही यंग है कंपैरेटिवली, अगर हम लोग बाकी स्टॉक मार्केट को देखोगे। एंड इंडिया की अगर और एक स्पेशलिटी की बात करें, सो हमारी जो वर्किंग एज ग्रुप है वो भी सॉलिड रहता है। एंड अभी लोग स्टॉक मार्केट में यहाँ पे धीमे धीमे हम लोग को आते हुए देखने को मिल रहे हैं, अवेयरनेस देखने को मिल रही है। तब जाके हम लोग कह सकते हैं कि आने वाले जो नेक्स्ट 10 साल रहेंगे वो ज़बरदस्त यहाँ पे हम लोगों को भागते हुए देखने को मिल सकता है। एंड स्पेसिफिकली इंडिया के लिए, जापान जैसी कंट्री ऑलरेडी हम लोग कह सकते हैं डेवलप हो चुके हैं, उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों की। सो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम जो फॉरेन इन्वेस्टर रहते हैं, FIS FPS, उनका पैसा इंडिया को सबसे ज़्यादा पसंदीदा दिखाती है। एंड इसीलिए बीच में मैंने वीडियो बनाया था, आपको याद है, जहाँ पे मैंने कहा था कि इमर्जिंग इकोनॉमी में, इमर्जिंग मार्केट में सबसे ज़्यादा FIS ने किधर पैसा लगाया था। बोफा की हम लोगों ने बात की थी, बैंक ऑफ अमेरिका ने डेटा निकाला था कि सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर ने अगर इमर्जिंग मार्केट में कहीं पे पैसा लगाया तो वो नंबर 1 पे इंडिया था, उसके बाद ब्राज़ील था, राइट। मुझे नहीं पता कितने लोगों को याद है, कितने लोग ध्यान से सुनते, बट दोस्तों ये हम लोग कह सकते हैं कि आने वाले जो 10 साल रहेंगे वो इंडिया के लिए बहुत ही सॉलिड यहाँ पे रहने वाले हैं। और दोस्तों इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया 20 to 30 तक हम लोग यहाँ पे जाएंगे। सो यहाँ पे गजब का हम लोगों को मार्केट में भी अच्छा खासा इन्फ्लो आते हुए देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते यार जापान वर्सेस इंडिया, क्योंकि हर एक का अपना अपना बोलते हैं ना एक पैरामीटर होता है, ऐसा डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं होता है, राइट। बट अभी हम लोग बात करें तो इंडिया कैसा है, अभी भी हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड आने वाले जितने भी साल रहेंगे, जितना हम लोग आगे बढ़ेंगे उतना हम लोग को ग्रो होते हुए यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इंडिया में ही यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों ये सारी बातें मैं अपने मन की नहीं कह रहा हूँ, आप चाहो तो गूगल के ऊपर भी चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए businessstandard.com के ऊपर भी आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा कि 2030 में ओवरटेक भी कर देंगे यूके को भी, जर्मनी को भी एंड जापान को भी। सो ज़बरदस्त ये न्यूज़ है। एंड इसके चलते दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। अभी इंडियन मार्केट की बात करें, स्टॉक मार्केट की, सो यहाँ पे ऐसे 5 स्टॉक दोस्तों जो कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है, बट हम लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। आप चाहो तो स्टॉक्स को अवॉइड भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। बट यहाँ पे और एक ज़बरदस्त बात है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे हिडन जो बात है वो मैं आपके सामने यहाँ पे लाना चाहूँगा। जैसे कि दोस्तों ये देखिए, आपके सामने आर्टिकल ओपन किया है, आफ्टर अ फॉरेन इन्वेस्टर इन्फ्यूज रिकॉर्ड $18.5 बिलियन इनटू द इंडियन इक्विटी इन अ डिसंबर क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें, ज़बरदस्त हमारा वैल्यूएशन भी यहाँ पे हाई हो चुका है। एंड दोस्तों इसके चलते क्या हुआ है पता है, पहले हमारी सिर्फ 3 कंपनियां ऐसी थी जो कि 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप को यहाँ पे सरपास करती थी, बट दोस्तों ये 3 से अभी हटकर यहाँ पे 5 कंपनीज हो चुकी है। आप देख सकते हैं बाय द एंड ऑफ ईयर 2020 मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से 5 ट्रिलियन का रिकॉर्ड यहाँ पे किसी ने अचीव किया है। तो ऐसे इंडियन मार्केट में 5 कंपनीज हो चुकी है। एंड दोस्तों यही कंपनी हम लोग कह सकते हैं कि
आगे आने वाले 10 साल में भी अच्छा खासा ग्रो कर सकती है। देखिए वापस मैं कहना चाहूँगा, मिड कैप में भी अपॉर्चुनिटी ज़रूर रहती है, स्मॉल कैप में तो ज़रूर रहती है, बट वहाँ पे रिस्क भी रहता है। सो अगर आपको सेफ खेलना है तो ऐसे 5 कंपनी जिनका मार्केट कैप 5 ट्रिलियन का हो चुका है, सो दोस्तों ऐसी कंपनी आने वाले समय में और भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। सो उसी के ऊपर अभी हम लोग को यहाँ पे फोकस करना है। जैसे मैंने कहा दोस्तों, कंपनी के नाम कोई भी आप लोगों के लिए नए नहीं है, सो इसीलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा पहुंचेंगे यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर। एंड दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं प्रॉपरली यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जितने भी ये कंपनीज आपको देखने को मिल रही है, वहाँ पे मैं आपको एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे ये देखिए बाउंड्री सेट कर लेता हूँ। सो ये आप देख सकते हो 1 2 3 4 5। सो ये 5 कंपनी दोस्तों जिन्होंने अपना मार्केट कैप कितना किया, 5 लाख करोड़ के पार, या फिर आप 5 ट्रिलियन भी बोल सकते हो। सो डेफिनेटली दोस्तों ये 5 कंपनी 2020 में आज अच्छा ही कर रही है, आने वाले 2030 तक भी बहुत अच्छा यहाँ पे जरूर करेगी। ऐसा नहीं कि चलो एक्सपायर हो गई करके, हाँ, बट एक बात जरूर है, हम लोग को क्वार्टरली वाइज इनके ऊपर नज़र रखनी है। कंपनी के नाम रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, HUL एंड इन्फोसिस ही है, जो कि हर वक्त मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ, आप लोगों के लिए नई नहीं है। बट वापस कहना चाहूँगा दोस्तों, इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस जब आप लोगों को पता चलेगी तब आप बहुत देर हो चुकी होगी। अभी कितने सारे लोग हैं, जब मैंने इन स्टॉक्स के बारे में ही जब मार्केट कोलैप्स हुआ था तभी बताया था कि चलो आपको डर लगता है एटलीस्ट इनमें निवेश करो, क्योंकि ये टॉप की कंपनी है, इनको कुछ होगा नहीं। एंड आज देख सकते हो दोस्तों, ये टॉप की कंपनी है कहाँ पे, ये सारे के सारे टॉप पे है, सभी के सभी A to Z कंपनी जो 5 में बात कर रहा हूँ वो सभी टॉप पे है। सो दोस्तों ज़रूर कहना चाहूँगा। एंड सबसे जैसे खास बात मैंने आपको बताई कि सिर्फ स्टॉक का नाम देख के कुछ नहीं होता है दोस्तों, अगर आप इन 5 स्टॉक्स का भी पोर्टफोलियो बनाते हो, देखिए इसमें एडवांटेज क्या मिलेगा। सबसे पहले रिलायंस कौन सी कंपनी है, एनर्जी से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड, रिटेल का भी काम करती है, जो मतलब टेलीकॉम में भी इनका बिजनेस है। सो आपका एक ये जो स्टॉक मतलब है रिलायंस वाला, वो आपको अलग अलग इसमें बिजनेसेस में पैसा लग जाएगा। देन TCS IT सेक्टर में लगेगा, उसी के साथ साथ HDFC बैंक में जाएगा पैसा, HUL FMCG में जाएगा, एंड इन्फोसिस अगेन IT में जाएगा। अभी आपको लगता है कि अरे TCS हो गया IT, तो चलिए इन्फोसिस को अवॉइड करो, उसके नीचे HDFC है, फाइनेंस में NBFC में, चलो उसमें पैसा लगाओ, ठीक है। सो दोस्तों ऐसे आप चाहो तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हो। एंड जैसे मैंने आपको खास बात बताई, वापस एक खास बात बताना चाहूँगा, ये जो 5 कंपनी है ना दोस्तों, उसमें अगर आप पैसा लगा भी देते हो, ये आपके ऊपर है लगाना है कि नहीं, तो कैसे मज़ा आएगा। देखिए आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा। रिलायंस जैसे मैंने बताया पावर से रिलेटेड, रिटेल से रिलेटेड, टेलीकॉम से रिलेटेड, ये IT सेक्टर का नंबर 1 शेयर, ये पावर सेक्टर का, टेलीकॉम का, रिटेल का नंबर 1 शेयर, HDFC बैंक बैंकिंग सेक्टर का नंबर 1 शेयर, HUL FMCG का नंबर 1 शेयर, एंड इन्फोसिस IT सेक्टर का सेकंड नंबर का शेयर। सो दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि ऐसे अगर आप लोग जाते हो, चलो इन्फोसिस आपको नहीं खरीदना है, HDFC NBFC का नंबर 1 शेयर। सो ये एक एडवांटेज है। चलो और एक एडवांटेज आपको दिखाना चाहूँगा, मतलब ये चीज़ें दोस्तों तभी डेवलप हो पाएगी जब आप लोग प्रॉपरली इनको एनालिसिस करोगे। सिर्फ नाम देख के आपको क्या मिलने वाला है, कुछ भी नहीं। सो दोस्तों देख सकते हो, रिलायंस नेट डेट फ्री यहाँ पे हो चुकी है, TCS डेट फ्री कंपनी, HDFC बैंक ऑब्वियसली डेट फ्री हो नहीं सकते, उनका बिजनेस का ही नेचर है कि कर्जा लेन देन का ही है, HUL डेट फ्री कंपनी, इन्फोसिस डेट फ्री कंपनी। सो दोस्तों एक ऐसा गजब का पैकेज वाला पोर्टफोलियो आपके सामने है, जो कि सारे स्टॉक्स आपको पता है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने बताया 2030 मतलब 10 साल होल्ड करना पड़ेगा। अभी लोग बोलेंगे अरे 10 साल किसने दुनिया देखी है, 10 दिन की बात बताओ। ऐसे ही लोग दोस्तों ट्रेडर्स मतलब बोलते हैं ना, ये जो लोग रहते हैं ना बराबर, ये टेलीग्राम वाले आपको क्यों फंसाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है ये लोग 10 दिन मतलब बोलते हैं ना 10 दिन वाले लोग हैं, फटाफट इनको बता दो, एक बार पैसा ले लो, उसके बाद छोड़ दो। और ये मैक्सिमम सभी लोगों के साथ होता है। सो ये रवैया ही आपको सबसे ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। तो याद रखना दोस्तों, स्टॉक मार्केट में मैंने बहुत पैसा कमाया। मैंने भी सोचा था अरे 5 साल में कमा लूँगा, मैंने कमाया, बट उसके लिए मुझे कभी कभी 11 साल लग गए, कभी 12 साल भी लग गए, राइट दोस्तों। तो ये एक्सपीरियंस ही आप लोगों को सिखा सकता है और कुछ भी नहीं। वरना फैंसी चीज़ें अगर चाहिए तो मैं भी बना देता हूँ। 1 दिन में करोड़पति अगर आपको बनना है, 10 दिन में बनना है तो कुछ भी डाल दूंगा। पर दोस्तों प्रैक्टिकल हकीकत वाली बात यह है कि इन 5 स्टॉक्स में अगर आप लोग चलते हो तो अच्छा खासा रिटर्न कमा पाओगे। एंड वापस कहना चाहूँगा, इन 5 में से अगर इसमें से 2 भी चल गए ना, 2 भी, तो भी आप लोगों को गजब के रिटर्न मिलेंगे। ये पकड़ के चलना ही नहीं कि 5 के 5 चलेंगे, 100% परफेक्शन कभी नहीं होता है। चलो इन्फोसिस में कुछ गड़बड़ होगी, पकड़ के चलो। रिलायंस अभी यहाँ पे दिक्कत में चल रहा है, चलो रिलायंस में कुछ गड़बड़ हो गई। तो इसीलिए अपना एक्सपोजर हमेशा कैसे रखने का, आप मतलब बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा एक स्टॉक में नहीं रखने का, बैलेंस रखने का। एंड जैसे मैंने कहा कि इन
10 साल के बाद 2 भी चल गए ना, वो 3 का लॉस भी रिकवर करके आपको देके चला जाएगा। सो ज़रूर आप लोग चाहो 3 स्टॉक्स के बारे में विचार यहाँ पे कर सकते हो। सो आप आशा करता हूँ दोस्तों, अगर आपको लॉजिक के साथ ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।